हाय चैम्पियंस, वेलकम टू करियर अड्डा। आज फिर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और आर.डी. शर्मा भी हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें हमको क्या करना पड़ता है, दो पार्ट में डिवाइड करना रहता है। फर्स्ट इज LHS एंड सेकेंड इज RHS। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम LHS को चूज़ करके RHS प्रूफ कर सकते हो और RHS को चूज़ करके LHS को प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे LHS को चूज़ करता हूँ क्योंकि LHS से RHS प्रूफ करना यहाँ पे हमको ज़्यादा इजी रहेगा, बड़े से छोटा आना ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको चूज़ करता हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को देखते ही हमको डर लगने लगता है, पर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूं, अच्छे से स्टेप सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए चुटकी में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दो फ्रैक्शन नंबर का एडिशन कैसे करते हैं हम, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, तो एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पे देखेंगे आप, पॉज करो 2 मिनट। एलसीएम लेने के बाद हमको ये मिल चुका है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में हमको मिल रहा है ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इसी को, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको कॉस थीटा स्क्वायर लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है। जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ का या फंक्शन का, तो हम ऑलवेज उस फंक्शन के ऊपर, थीटा के ऊपर पावर कभी भी पुट नहीं करते हैं, ये रॉन्ग मेथड है। तो कॉस थीटा, अब यहाँ पे अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन एलजेब्रा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि एलजेब्रा इज मस्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्री। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे a फॉर 1, तो 1 स्क्वायर, b फॉर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 जा 2, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा दैट इज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 पुट करेंगे। हमको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के बीच में प्लस है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, +1 लिख सकता हूँ, और ये हो गया हमारा 2 साइन थीटा। 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 प्लस साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, 2 बाय कॉस थीटा। हमको प्रूफ क्या करना है, 2 सेक थीटा प्रूफ करना है। अभी हमको क्या मिला है, 2 बाय कॉस थीटा। तो हमको आपको पता होगा कि कॉस थीटा का अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा होता है। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू
सेक थीटा, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू सेक थीटा। हैंस प्रूव्ड RHS। गॉट इट। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर आप नोट करना चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन हियर इज अनदर क्वेश्चन वी हैव 1 प्लस sec theta upon sec theta is here is another question we have 1 plus sec theta upon sec theta is equal to sin square theta upon 1 minus cos theta। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, LHS को लेके भी और RHS को लेके भी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन देखिए आप, ना तो बड़ा ना तो छोटा कोई ऐसा डिफरेंस हमको दिख नहीं रहा है, दोनों ही बराबर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से दोनों तरफ से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ LHS ले लेता हूँ। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी मैंने बताया था आपको कि सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं सेक थीटा के प्लेस पे क्या पुट करूँगा 1 अपॉन कॉस थीटा पुट करूँगा, और यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस थीटा पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो भी चीज़ प्रूफ करने रहती है उस प्रूफ करने के हिसाब से आप देख के पहचान सकते हैं कि उसको सबसे पहले हमको चेंज क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में है, सेक थीटा के फॉर्म में तो है ही नहीं। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि जो सेक थीटा है वो क्या हो जाए, या तो साइन थीटा के फॉर्म में चेंज हो जाए या तो कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला तो हमको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा पुट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा एलसीएम लूँगा ऊपर, तो ऊपर एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कल मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेन डिवीज़न जो होता है किसी भी फ्रैक्शन नंबर का वो हमको पहचानना रहता है। तो यहाँ पे मेन डिवीज़न क्या है, ये है। इसको मैं क्या करूँ इनटू में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा बाय 1, जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cos थीटा बाय 1 हो जाएगा, तो cos थीटा और cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमको मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा तो मिल गया, पर हमको क्या लाना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। तो मैं क्या करूँ, इसको अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, ऐसा हम कर सकते हैं हम लोग। तो 1 प्लस कॉस थीटा का डिनोमिनेटर 1 है, और इसको मैं क्या करूँगा, इसको न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर दोनों में ही मैं 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा आप देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगेन अलजेब्रा के फॉर्म में दिख रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करूँगा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हमको क्या मिल गया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको नीचे डिनोमिनेटर में आप RHS को देखें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था, वो तो हमको मिल गया, पर न्यूमरेटर में हमको क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उसको उधर ट्रांसपोज करता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है इधर प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट करूँगा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही हमारा RHS था, और ये हमने RHS प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इजी था। इसी को हम क्या करते हैं, अब RHS को लेके सॉल्व करते हैं। Here we go with now RHS को लेके हम सॉल्व करते हैं इसको। तो RHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अभी मैंने बताया था कि मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो हमको क्या मिल गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख गया। अभी मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस फॉर्म में चेंज करूँगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हमको मिल जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमको क्या चाहिए था, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा चाहिए। तो हमको पता है कि कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो मैं जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ मैं 1 अपॉन सेक थीटा लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा लिखूँगा। उसके बाद मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम क्या मिलेगा मुझे, सेक थीटा मिलेगा, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1। तो आप देखेंगे कि हमको एलएचएस भी मिल गया। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो एलएचएस लेके, चाहो तो आरएचएस लेके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम स्टेप वाइज स्टेप चले तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे और हमको कभी भी अटकेंगे नहीं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से वो एक्सप्लेन करूँगा और उसका वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर लूँगा। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।